अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आयशा और मेरे चैनल आयशाज़ केक डिलाइट में आप सबका स्वागत है। जब कस्टमर के अलग अलग डिमांड होते हैं तो हमें उसे किस तरह से पूरा करना होता है, वो भी अपनी बजट। ये सभी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताई है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। यहाँ पर मैंने 117 ग्राम पानी को लिया है। पानी में मैंने केक जेल को ऐड किया है। केक जेल को इस तरह से बीट करें जिस वजह से अच्छा फ्लफी केक बन जाता है, बिल्कुल बेकरी स्टाइल। हम बेकरी के जैसा तो बनाते नहीं है, पर ये चीज़ ऐड करने से केक की हाइट वगैरह बहुत ही अच्छी और प्यारी मिल जाती है। अगर आपके यहाँ पर केक जेल अवेलेबल नहीं होता है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 117 ग्राम पानी लिया है और 170 ग्राम प्रीमिक्स लिया है। मोस्टली वीडियो में बताया जाता है कि पानी की क्वांटिटी प्रीमिक्स के क्वांटिटी से हाफ होनी चाहिए, पर मैं यहाँ पर हमेशा थोड़ा एक्स्ट्रा पानी ऐड करती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर पिल्सबेरी का प्रीमिक्स यूज़ करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा पानी एक्स्ट्रा ही लग जाता है इसको। यहाँ पर 1 से 1.5 चम्मच मैंने ऑयल को ऐड किया है और अच्छी तरह फिर से मिक्स करने के बाद मैंने इसे टीन में पोर कर लिया है। आपको जिस हाइट का केक देना है उसके हिसाब से आप यहाँ पर हाफ केजी के लिए 5 और 6 इंच के टीन का यूज़ करें। केक को मैंने ओटीजी में बेक करने के लिए रख दिया है और आप हमेशा देख सकते हैं कि मैं जब भी केक के ऑर्डर आती है तो मैं इस तरह से फ्रेश गनाश ही बना लेती हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं गनाश बनाने के लिए मैंने 2 टुकड़े डार्क कंपाउंड के लिए है जो 35 ग्राम हो चुके थे। उसमें मैंने थोड़ा से अंदाजे से ही दूध ऐड किया है, पर वेइंग स्केल पर इसलिए रखा कि आप देख सकते हैं 35 ग्राम में मैंने लगभग 30 ग्राम तक का दूध ऐड किया है। ये गनाश सिर्फ मैंने केक के आइसिंग के लिए बनाया था, तो यहाँ पर थोड़ा दूध ज़्यादा या कम हो तो भी चल जाता है। केक बेक होने तक मैंने इस क्रीम के बॉक्स को पानी में मेल्ट करने के लिए रख दिया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं जब भी नई बॉक्स लाती हूँ तो इस तरह से उसे कट करके इसमें से मैं सारी क्रीम निकाल लेती हूँ, क्योंकि इसमें लगभग 50 ग्राम क्रीम होती है। 50 ग्राम क्रीम से 5 कप केक पर डिज़ाइन बन सकती है। हाफ केजी केक बनाने के लिए यहाँ पर हमें 240 ml के 1 कप से हम अगर क्रीम लेते हैं तो वो आधा किलो केक के लिए इनफ हो जाती है। को मुझे पूरा चॉकलेट से कवर करना था तो मैंने जो गनाश दूध से बनाया था उसे पूरा के पूरा इस क्रीम में ऐड कर दिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं वो गनाश में मैंने गर्म पानी को ऐड करके एक साइड में रख दिया है। तब तक मैं आपको बताती हूँ कि मैं 1 kg चोको चिप्स को किस तरह से स्टोर करके रखती हूँ। यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि ये कोलेट कंपनी के चोको चिप्स है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट से इसकी एक्सपायरी 2 मंथ 12 मंथ की होती है। साइड में मैंने मैन्युफैक्चरिंग डेट की भी फ़ोटो जूम करके लगाई है। इस तरह से मैं बड़े कंटेनर में चोको चिप्स को फिल करके रखती हूँ और रेगुलर यूज़ के लिए छोटे से कंटेनर में भी निकाल कर रखती हूँ। वीडियो में देखा होगा कि मैंने इस तरह से केक को ठंडा करने के लिए उसी पानी का इस्तेमाल किया है जिसमें मैंने क्रीम के बॉक्स को मेल्ट होने के लिए रखा था। इस वजह से हमारा टीन जल्दी से ठंडा भी हो गया, केक भी डिमोल्ट हो गया। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपने आइडियाज़ से कर सकते हैं और हमें हाउसवाइफ का तो दिन ही किचन में निकलता है, तो इस तरह के छोटे छोटे ट्रिक्स हमें बताने नहीं पड़ते हैं, वो तो हमारे नेचर में ही होते हैं। मुझे सर्दी बहुत है और मेरे ऑर्डर्स भी हैं जो बहुत दिनों पहले ही कंफर्म हो गए थे, तो उसलिए मुझे स्टोरेज को भी खाली करना पड़ रहा है। ये मैं पहले वाले वीडियोस को अपलोड नहीं करूँगी तो आप तक नए वीडियोस किस तरह से लाऊंगी। इसीलिए जो सर्दी की वजह से मेरी आवाज़ में गड़बड़ी हो रही है या मेरी वजह से आपको किसी भी तरह की अगर दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। हर बार कुछ नया लाने की कोशिश करते हैं। अभी ये केक बनाना तो हमने बहुत बार इसके डिटेल्स आपके साथ शेयर किए हैं, पर थीम को किस तरह से कवर करें, कस्टमर्स के डिमांड्स को हम किस तरह से पूरा करें, ये भी हम इस वीडियो से बताने की कोशिश करते हैं। रेगुलर तरीके से ही मैंने यहाँ पर आइसिंग की है, पर यहाँ पर कुछ टिप्स और ट्रिक्स जो हमें
महंगे क्लासेस करके भी नहीं मिलते हैं। ये सभी ट्रिक्स हम अपने एक्सपीरियंस से जो सीख रहे हैं वो आपके साथ बहुत ही आसानी के साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर हमने क्रम कोट करके इस केक को रात में ही फ्रिज में रख दिया था। मैं वीडियो में हमने किया ऐसा बताती हूँ, तो हमने से मतलब है मैं और आप। यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैं सिर्फ अकेली ही हैंडल करती हूँ। हाँ, मेरी बेटी है 9th क्लास में, वो भी जब भी फाउंडेंट वगैरह के टूल्स बनाने हो तो वो मदद कर देती है। इस तरह से मैंने बची हुई क्रीम को एयरटाइट कंटेनर में रात में स्टोर करके रखा था और केक को भी मैंने कवर करके फ्रिज में रखा था। अभी सर्दियों का भी टाइम है, तो इस तरह से हमारे क्रीम में एयर बबल्स आते हैं, तो हमें यहाँ पर थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करना है। यहाँ पर दूध को ऐड करने के लिए किसी भी तरह का मेजरमेंट ज़रूरी नहीं है। और एक खास बात का ख्याल रखें कि यहाँ पर हमें स्पैचुला से ही इसे करना है, बीटर से नहीं। यहाँ पर कस्टमर ने मुझे रात को ऑर्डर देते वक्त पूरा कवर करना है चॉकलेट से, इस तरह से कहा था। और सुबह में उन्होंने मुझे कहा कि हमें पिंक कलर की क्रीम चाहिए। कस्टमर को ऐसा लगा था कि हमने रात में 12 बजे ऑर्डर दिया है तो केक रेडी नहीं हुआ होगा, पर जब भी ऑर्डर आती है, अगर रात में भी आती है तो बेस वगैरह तो हम रात में ही लगा देते हैं। तो सुबह में बच्चे स्कूल जाने के बाद हम तुरंत ही केक बनाने के लिए स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर केक को कवर करने के लिए मैं यहाँ पर गनाश बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर छोटे 2 पीस मैंने डार्क कंपाउंड के लिए हैं जो लगभग 25 ग्राम है। तो मैंने यहाँ पर इसमें 3 चम्मच से कम मैंने इसमें क्रीम को ऐड किया है और व्हिपिंग क्रीम को ही ऐड किया है। चॉकलेट मेल्ट तो था, पर व्हिपिंग क्रीम ऐड करने की वजह से यहाँ पर थोड़ा कर्डल हो जाता है, तो हमें फिर से इसे गर्म पानी में इस तरह से रखना चाहिए। यहाँ पर मैंने न्यूट्रल जेल लिया है, न्यूट्रल जेल भी मैंने 2 चम्मच ही लिया है। इस तरह से 2 चम्मच मेल्टेड चॉकलेट, 2 चम्मच क्रीम और 2 चम्मच न्यूट्रल जेल से मैंने इस गनाश को बनाया है। मैंने इस तरह से इसे फिर से अच्छी तरह से छान लिया है। छानने के वजह से अच्छी सी शाइन आ जाती है और न्यूट्रल जेल की वजह से भी शाइन आती है। पर आप देख सकते हैं कितना थिक हो चुका है। फिर से मैंने इसे गर्म पानी में थोड़ा सा मेल्ट होने के लिए रख दिया है और अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट ही इस पर इस तरह से पोर कर रही हूँ। पोर करने के बाद हम इस तरह से इस पर नेचुरल ड्रिपिंग देंगे। नेचुरल ड्रिपिंग भी देना बहुत ही आसान है। हमेशा आपको बताती हूँ कि मेरे ऑर्डर के केक ज़्यादातर थीम केक ही होते हैं, तो मुझे इस तरह के वीडियोस बनाने के लिए अभी ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता, पर मैं जब बिगनर्स थी उस टाइम के बहुत सारे वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, आप वहां पर इसे चेक कर सकते हैं। ज़्यादातर थीम केक होने की वजह से मेरी यहाँ पर नोज़ल वाली प्रैक्टिस बहुत ही रफ हो गई है, तो मैंने इस तरह से इसे फिर से कवर कर लिया है। और मैं यहाँ पर मेरी गलतियाँ भी बताती हूँ, उन्हें किस तरह से कवर कर सकते हैं ये भी देखें और इससे भी आप सीख सकते हैं। मेरे चैनल पर हर तरह की प्लेलिस्ट है। बेबी शावर, क्रिकेट थीम केक, फ्रोज़न थीम, पाव केजी केक्स, विदाउट फाउंटेन केक, सेमी फाउंटेन केक, एनिवर्सरी केक, इन सभी की प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर अवेलेबल है। और बिगनर्स है तो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि हमारे प्रैक्टिस से ही हमें हर नॉलेज बहुत ही आसानी से मिलता है। जो 250 ग्राम वाली प्लेलिस्ट है वो बिगनर्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से कुछ चोको चिप्स को भी मैंने इस पर अरेंज किया है। यहाँ पर ये बेस हमारा 50 ग्राम का ही है और देख सकते हैं ये केक हमारा 635 ग्राम का बन चुका है। फर्स्ट टाइम ही ऑर्डर थी तो बेस्ट से बेस्ट देने की भी कोशिश की जाती है, क्योंकि कस्टमर को जब पहले टेस्ट में पता चलता है तो वो हमें फिर से ऑर्डर देता है। ऐसा नहीं कि हम रेगुलर कस्टमर को अच्छा नहीं देते, पर ये एक थिंकिंग बन चुकी है कि कस्टमर को पहली बार में कुछ अच्छा या उसके हिसाब से दिया जाए तो हमें ऑर्डर्स मिलते हैं। बर्थडे गर्ल का नाम सहरा था, यहाँ पर डबल ए थोड़ा कुछ ठीक नहीं आया है, पर जल्दी जल्दी में ऐसा हो भी जाता है। और जब टेस्ट अच्छा हो
तो फिर कस्टमर रिव्यू देते वक्त ये भूल जाता है कि थोड़ा 19-20 डेकोरेशन में था। यहाँ पर आज मैं और एक नॉलेज शेयर कर रही हूँ। ये जब मैं बिगनर्स थी, मैंने केक बनाने जब से स्टार्ट किए तब की नोटबुक है, जनवरी 2021। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने पहला ब्लैक फॉरेस्ट केक 250 रुपीज़ में दिया था। फिर मैंने सेम कस्टमर को 350 में 1 kg दिया था। 400 रुपये में क्रिकेट थीम केक दिया था और बाकी नीचे आप देख ही सकते हैं कितने फ्री भी दिए थे। और जब भी मैं ये छोटे छोटे ऑर्डर्स कर लेती थी तो मैं लास्ट में इसकी डिटेल लिख के रख देती थी और जो भी सामान मंगाया जाता था वो भी मैं पीछे साइड में लिख कर रख देती थी, जिस वजह से मुझे पता चलता था कि अभी मुझे कितना फ़ायदा हुआ है और हमें कौन कौन सा नया सामान लाना पड़ेगा। ये बहुत ही मुझे फ़ायदेमंद साबित हुआ जब मैंने सभी चीज़ें परचेस की। तो उसके बाद कलर वगैरह तो 2-2 साल चल जाते हैं, तो इसलिए नो प्रॉब्लम। पर अल्लाह ज़रूर मैं अपनी केक जर्नी की डिटेल्स आपके साथ ही रेगुलर केक में शेयर करूँ। अल्लाह हाफिज़।